गिरिराज अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए हनी सुपल पाठ्य पुस्तक से लेसन 6 पार्ट सेकंड लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह मेरा वीडियो पसंद आएगा और सभी भैया इसको ध्यान से देखें, क्योंकि ये जो पाठ है अन्य लेसन से थोड़ा अलग है। हमको ढंग से समझना होगा। यहाँ पर कोई स्टोरी नहीं है, कोई घटना नहीं है जिसको हम लाइन टू लाइन पढ़ सके। केवल इसके अंदर कुछ लक्षणों को बताया है जो हम सभी में मौजूद होते हैं। ऐसे लक्षणों को बताया है। सबसे पहले मैं इसकी वर्ड्स मीनिंग बताऊंगा। उससे पहले मैं विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज क्रमांक 74 खोल लें, क्योंकि फर्स्ट में तो दिया था मैनी वॉइसेज अनेक आवाजें। कई बच्चों ने अपनी हॉबीज के बारे में बताया था। इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंसी सेकंड पार्ट भी दे रखा है, मल्टीपल इंटेलिजेंसी। तो मल्टीपल इंटेलिजेंसी, तो इंटेलिजेंसी का बहुवचन क्या होता है? इंटेलिजेंसीज। तो CES ये होता है मल्टीपल इंटेलिजेंसीज, बहुमुखी प्रतिभाएं। यानी व्यक्ति एक बालक होता है, उसमें अनेक प्रकार की प्रतिभाएं होती है, अनेक लक्षण होते हैं। कोई खेल में अच्छा होता है, कोई गाने में अच्छा होता है, कोई और सांस्कृतिक में अच्छा हो सकता है, किसी भी क्षेत्र में आप अच्छा हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर बताया है कि कितने प्रकार की इंटेलिजेंसी बालकों में होती है। देखिए, सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स। स्किल्ड में दक्ष, मल्टीपल कई या बहु। विजुअल में होता दृश्य, सेंस भाव या समझ। ह्यूमर में हास्य, कन्विंसिंग सहमत कराना। लॉजिक तर्कशास्त्र। क्यूरियस में जिज्ञासु। इवेंट में घटना। शेप्स आकृतियां। साइंटिस्ट में वैज्ञानिक। रिसर्चर्स शोधकर्ता। इंटेलिजेंसी बुद्धिमत्ता। डिस्क्रिप्शन में वर्णन। रिमेंबर याद रखना। बैलेंस में संतुलन। कोऑर्डिनेशन समन्वय। क्राफ्ट दस्तकारी। मीनिंग माइनिंग मूक अभिनय। एक्सप्रेस अभिव्यक्त करना। रिदम लय। एप्रिशिएटिंग प्रशंसा करना। क्रिटिसाइजिंग आलोचना करना। म्यूजिशियन में संगीतकार। सिंगर में गायक। कंपोजर में रचनाकार। पॉलिटिशियन में राजनीतिक और थ्योरी में सिद्धांत। तो सभी स्टूडेंट्स इन मीनिंग्स को कॉपी में लिखें और लिखकर याद करें, तब जाके हमारी वोकैबुलरी बढ़ती है और पाठ का अर्थ समझ में आता है। तो देखिए, इस लेसन में जो हमको बताया है वो क्या है। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस चीज के बारे में, समझने का प्रयास करना। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड। ईच वन ऑफ अस स्किल्ड और गुड, अच्छा है या इसमें कुशल है। एट समथिंग, किसी कार्य में क्या है वो कुशल है। ईच वन ऑफ अस इज स्किल्ड और गुड एट समथिंग, किसी चीज में अच्छा है और योग्य है। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानते हो, दैट डू यू नो दैट डिफरेंट पीपुल आर इंटेलिजेंट इन डिफरेंट वेज। भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न तरीकों से अलग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। कोई किस क्षेत्र में बुद्धिमान होता है, कोई किस क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पर अनेक प्रकार की इंटेलिजेंसी बताई गई है। तो बीइंग गुड एट योर स्टडीज,
इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंसी। अपनी पढ़ाई में अच्छा होना यह एक प्रकार की क्या होती है, बुद्धिमानी। क्या होती है, इंटेलिजेंसी होती है बुद्धिमानी या होशियारी, इसको माना जाता है कि जैसे कोई बालक पढ़ने में बहुत अच्छा है तो एक प्रकार की बुद्धिमानी है। लेकिन कोई बालक ऐसा भी हो सकता है जो पढ़ने में सब कमजोर है, लेकिन उसमें अन्य दूसरे प्रकार की इंटेलिजेंसी हो सकती है। बट देयर आर मेनी अदर्स टू, लेकिन अन्य कई दूसरी बुद्धिमानी की है इंटेलिजेंसी। रीड द डिस्क्रिप्शन टू फाइंड आउट, पता लगाने के विवरण को पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी बेस्ट डिस्क्राइब यू, किस प्रकार की बुद्धिमानी तुम सबसे अच्छी मानते हो, जिसका तुम वर्णन करते हो। कौन सी बुद्धिमानी इसमें क्या सबसे अच्छी है। रिमेंबर, याद रखो, दैट देयर विल प्रोबेबली बी मोर देन वन टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी, यानी एक से अनेक प्रकार की अनेक इंटेलिजेंसियां भी हो सकती है। विच फिट्स यू, जो तुम्हारे फिट होती है। तो अब आप देखेंगे यहां पर बालकों में, चाहे वो बालक हो या बड़ा हो, अनेक प्रकार की इंटेलिजेंसी बताइए जिनका आपको ध्यान करना है। सबसे पहली इंटेलिजेंसी है विजुअल। विजुअल इंटेलिजेंसी, विजुअल इंटेलिजेंसी होती है दृश्य बुद्धिमत्ता। क्या होती है, दृश्य बुद्धिमत्ता। दूसरी होती है वर्बल, शाब्दिक बुद्धिमत्ता। वर्बल इंटेलिजेंसी क्या होती है, शाब्दिक बुद्धिमत्ता। मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी वो होती है गणितीय बुद्धिमत्ता। कौन सी होती है, गणितीय बुद्धिमत्ता। इसके अलावा दिया बॉडीली इंटेलिजेंस, क्या होती है बताइए, बॉडीली इंटेलिजेंस, ये शारीरिक बुद्धिमत्ता। इसके बाद दिया म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, संगीत संबंधी बुद्धिमत्ता। और इंटर पर्सनल इंटेलिजेंसी, और यह है वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो मीनिंग्स आपने लिख ली, अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पर। और अब आप देखेंगे ये 6 प्रकार की जो इंटेलिजेंसी जो आपके सामने बताई गई है, इनको आपको याद करना है। देखिए कितने प्रकार की इंटेलिजेंसी बताई यहां पर, 6 प्रकार की इंटेलिजेंसी यहां पर बताई गई है। तो आप इनको कॉपी में लिखेंगे। एक बार इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझे क्या है। पहली जो बुद्धिमत्ता बताई है वो क्या है, विजुअल इंटेलिजेंसी। तो विजुअल इंटेलिजेंसी, इसकी डिटेल आप एक बार बुक में पढ़े, क्या इसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। तो वह बुद्धिमत्ता जो हमें क्या है, किसी दृश्य विशेष में दिखाई देती है। तो देखिए आप लिखेंगे देयर आर 6 काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंसी, GENCY, जेंसी। कितनी है बताइए, 6 काइंड्स। सबसे पहले क्या है, विजुअल, VISU, विजुअल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस, इसको लिखेंगे आप विजुअल इंटेलिजेंसी। दूसरी लिखेंगे वर्बल, वर्बल होता है शाब्दिक, तो लिखो VER, वर्बल इंटेलिजेंसी, वर्बल इंटेलिजेंसी। नंबर 3 लिखेंगे मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, MATHE, मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। क्या होता है मैथमेटिकल। चौथी लिखेंगे नंबर 4 पर बॉडीली इंटेलिजेंस, बॉडीली शारीरिक बुद्धिमत्ता, बॉडीली इंटेलिजेंस।
बॉडीली इंटेलिजेंस। 5वें नंबर पर आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और 6ठे नंबर पर जो है बताइए, आप क्या बताइए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तो ये हमारे सामने जो लिखी हुई है ये कितने प्रकार की हुई बताइए, विजुअल इंटेलिजेंस, वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ये आपके सामने 6 प्रकार की बताइए। विजुअल का अर्थ होता है यहाँ पर दृश्य संबंधी, क्या होता है, दृश्य संबंधी। दूसरा बताया वर्बल, शाब्दिक, शब्द संबंधी, क्या होता है, शाब्दिक, शब्द संबंधी होती है। मैथमेटिकल, गणितीय, देखो गणितीय बुद्धिमत्ता, यानी कोई बालक क्या होता है, गणितीय, गणित में बहुत इंटेलिजेंट होता है। बॉडीली, शारीरिक, जिसका शारीरिक बहुत बढ़िया होता है, बॉडीली, शारीरिक बुद्धिमत्ता। नेक्स्ट म्यूजिकल, कोई बालक ऐसा होता है शारीरिक में कमजोर होता है लेकिन गाने में बहुत बढ़िया होता है, वो होता है संगीत, संगीत बुद्धिमत्ता। और इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। ये 6 प्रकार की बताइए, आपको उनको याद करना है और लर्न करना है। देखिए, यू लाइक टू डू, सबसे पहला बिंदु होता है तुम जो कार्य करना पसंद करते हो। एक यू आर गुड एट, कि तुम किसमें बहुत अच्छे हो। यू कैन बिकम ए, और तुम क्या बन सकते हो। विजुअल में बताया नेविगेटर, स्कल्पचर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्ट। और क्या बनना चाहते हो ये बताया। यू कैन बिकम, वर्बल में बताया शाब्दिक बुद्धिमत्ता में कवि बनना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, लेखक बनना चाहते हैं, राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन, ट्रांसलेटर, क्या बनना चाहते हैं। मैथमेटिकल में बताया साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, रिसर्चर, अकाउंटेंट, मैथमेटिशियन, क्या बनना चाहते हैं ये बताया। आप ये सब बन सकते हैं। बॉडीली इंटेलिजेंस में कोई डांसर बन सकता है, कोई एथलीट, खिलाड़ी बन सकता है, धावक, एथलीट होता है एथलीट, धावक। फिजिकल एजुकेशन, कोई शारीरिक शिक्षक, पीटीआई इसको कहते हैं, वो बन सकता है। टीचर बन सकता है, एक्टर, कलाकार। फायर फाइटर, अग्नि से लड़ने वाला, क्राफ्ट्समैन और विमान चलाने वाला भी हो सकता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या बनते हैं, संगीतकार, म्यूजिशियन, डिस्क जॉकर, सिंगर, कंपोजर, या गायक हो सकता है, रचनाकार हो सकता है, संगीतकार बन सकता है। इसी प्रकार से इंटरपर्सनल में क्या बन सकते हैं, काउंसलर, सलाहकार, सेल्स पर्सन, विक्रेता, पॉलिटिशियन, एक राजनेता, बिजनेसमैन, बिजनेस पर्सन, व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, और एक टीचर भी वो बन सकता है। ये हमारी जैसी कैपेसिटी है उसके अनुसार हम बन सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसलिए अनेक प्रकार की इंटेलिजेंसीज के बारे में बताया, जैसा हमारे अंदर लक्षण होगा उसके अनुसार क्या हम बन जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप इस चार्ट को, सारणी जो दिए इसको पढ़ना। सबसे पहले तो हर प्रकार की इंटेलिजेंसी बताया कि यू लाइक टू, तुम क्या पसंद करते हो, ठीक है। फिर तुम अच्छे किस में हो, यू आर गुड एट, तुम किस चीज में अच्छे हो। और यू कैन बिकम, तुम एक बन सकते हो। तो हमें जैसी क्षमता होगी उसका अनुसार हम बन जाएंगे। यहाँ पर यह मेरा वीडियो पार्ट 2
कंप्लीट होता है और पार्ट सेकंड के कंप्लीट होने के साथ साथ लेसन 6 हु आई एम ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगले लेसन 7 में हम आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि कुछ छोटे भैया हैं, छठी पढ़ते हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, समझदार नहीं है, लेकिन कम से कम मीनिंग्स याद करें, अर्थ को समझने का प्रयास करें और मेरा वीडियो प्रतिदिन देखें। ये सबसे मुख्य बात कि मेरा वीडियो प्रतिदिन देखें, ये सबसे आवश्यक नहीं है। जिन भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज का लाभ मिलते रहे, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप मेरे चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।